आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के वार्षिक परीक्षा 2022 पेपर 2 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 50 प्रश्न के उत्तर को व्याख्या सहित जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। यह है आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1 नंबर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है देखिए 1707 ईस्वी। ठीक है, ये था 3 मार्च 1707। इसको थोड़ा सा जान लीजिए। औरंगजेब का मतलब वास्तविक नाम था मुहीउद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जिन्हें आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर कहा जाता है। मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम जिसका मतलब है विश्व विजेता। ठीक है, इनका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था और 3 मार्च 1707 को इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया? तो इसका उत्तर है 1835। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू करने और उसका उत्पादन करने की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया। इसके बाद 1835 में आसाम में चाय के बाग या बागान लगाए गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो इसका उत्तर है पहला नंबर देखिए बम्बई और मद्रास। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास के प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है 1 नंबर सुगना मुंडा। ठीक है, कहीं कहीं इनका नाम सुगना पूर्ति भी रहता है। ठीक है, और इनकी माता का नाम करमी। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, इनको भगवान के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा भगवान। अगला प्रश्न देखिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो इसका उत्तर है 4 नंबर सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम जिला जो कि अभी 3 जिला में बढ़ चुका है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अगला प्रश्न है बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका उत्तर है 2 नंबर शाह आलम द्वितीय। ठीक है, देखिए 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें एक पक्ष में बंगाल का मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, जबकि दूसरा पक्ष हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 108 में है ये भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए अगर यदि आप मिलियन में देखना चाहेंगे तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर 2 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 109 में देखिए खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है 3 नंबर अर्जुन और तिलका मांझी। ठीक है, ये 1874 में हुआ था खेरवार विद्रोह। ये आंसर में कहीं कहीं आपको तिलका मांझी की जगह
भगीरथ माझी भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए 110 में, बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो इसका उत्तर है 3 नंबर देखिए उत्तर में, यह है 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए 111, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई? तो इसका उत्तर है 3 नंबर लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने संबंधी एक अस्थाई व्यवस्था या समझौता थी, जिसे बंगाल में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 112, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका उत्तर है 1 नंबर नई दिल्ली। देखिए दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की रूपरेखा मॉरिस ग्वालियर समिति द्वारा मई 1946 में तैयार की गई थी। 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री RC गोपालाचारी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 113, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? तो इसका उत्तर है 2 नंबर सूरत। ये 1608 ईस्वी में यहाँ पे सूरत में खोला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 114, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 3 नंबर इसका उत्तर है 1773। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 115, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1 नंबर, इसका उत्तर है 1859 से 60। ठीक है, देखिए 1859 में बंगाल में गर्मियों के दिन थे जब हजारों किसानों ने यूरोपीय प्लांटर के लिए नील उगाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नील जो होता है इसका खेती करने से जो ज़मीन होता है वो पूरी तरह से बंजर हो जाता है। ठीक है, इसलिए और किसानों को कोई भी फायदा नहीं होने लगा, उन लोग को भूखे मरने का स्थिति आ गया था। यह रोष और निराधार संकल्प का प्रदर्शन था। यह भारतीय इतिहास का सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलन में से एक बन गया। इसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए 116 नंबर प्रश्न है, कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? इसका उत्तर है पेगा। इनका मानना था कि ये जंगल में जो उपज होता है उसी से ये लोग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है 117, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो इसका उत्तर है 1 नंबर कालीकट। ठीक है, देखिए कालीकट जो है ये केरल राज्य का एक बंदरगाह है। यहाँ पे ये 20 मई 1498 ईस्वी को पहुँचे थे। ठीक है, वास्को डी गामा जी। अगला प्रश्न देखिए 118, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका उत्तर है 2 नंबर कैंसर उपचार की औषधि। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन कहने का मतलब देखिए ये खुद से बनाया गया है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं ये खुद से बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ। ठीक है, इसलिए ये कैंसर का दवाई जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 119 नंबर, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर सर्वव्यापी संसाधन। ठीक है, जो सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापी संसाधन होते हैं, जैसे कि पानी। अगला देखिए 120 नंबर, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में जो दिया है, पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, और चौथा है इनमें से सभी। तो आपका उत्तर होगा ये चौथा, इनमें से सभी। ठीक है, पवन ऊर्जा जो हवा से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, और सौर ऊर्जा आप लोग देखते ही हैं अक्सर गांव-गांव में जो अभी नल था उसमें सोलर प्लेट लगा के पानी निकाला जा रहा है। ठीक है,
मशीन फिट करके। और ये ज्वारीय ऊर्जा होता है समुद्र में, ठीक है, जो ज्वार भाटा उठता है उससे बिजली उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला देखिए 121 नंबर, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहते हैं? यहाँ कोयला हो सकता है, लेकिन देखिए इसका सही उत्तर होना चाहिए था यहाँ लोहा। कोई भी उद्योग ले लीजिए, उसका आधार जो होता है लोहा ही होता है, ठीक है। सारे मशीन लोहा से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है शायद। अगला देखिए 122 नंबर, देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो इसका उत्तर है 2 नंबर, वर्ष 2015 ईस्वी, ठीक है। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना चलाई जा रही है। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपके बुक का आंसर में हम दे चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 123 नंबर, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है? इसका उत्तर है 2 नंबर, प्रवेधन, ठीक है। अगला प्रश्न 124 नंबर है, देखिए पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर, वास्तविक, ठीक है। अगला प्रश्न 125 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ है 1 नंबर, मशीन, इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है 126, निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है? तो इसका उत्तर होगा चट्टान। सभी चट्टानों में कुछ ना कुछ खनिज पाया ही जाता है, ठीक है। तो ये एक संभाव्य संसाधन हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए 127 नंबर, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? 3 नंबर, इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इनको बिस्मार्क क्यों कहा जाता है उसको जान लीजिए। ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण के लिए जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का एकीकरण के लिए, ठीक है, इनको बिस्मार्क का उपाधि दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 128 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर, भारत। भारत का जो संविधान है इसको बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया, ठीक है, अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है 129 नंबर, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 1 नंबर, इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2010, ठीक है। देखिए शिक्षा का अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अगला प्रश्न देखिए 130 नंबर, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर, 6, ठीक है। पहले 7 होते थे, वे 6 हैं। कौन कौन, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और पहले जो था 7वां उसको हटा दिया गया है, वह है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अभी संपत्ति का अधिकार किसी के पास नहीं है, सरकार चाहे तो वो हमारी संपत्ति ले सकती है। अगला 131 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका उत्तर है 2 नंबर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य की थी, ठीक है। अगला 132 नंबर प्रश्न है, भारत कब
गणतंत्र घोषित हुआ? तो 1950 इस दिन संविधान लागू हुआ था। 133 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? ठीक है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, अनुच्छेद 17। ठीक है, ये 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसी में सुधार करते हुए 1 जून 1955 को इसे लागू किया गया। इसका उत्तर 134 नंबर प्रश्न है, भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो इसका उत्तर है 1 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काफ़ी विद्वान आदमी थे, ये बिहार से थे और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न 135 नंबर, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र है? तो इसका उत्तर है 18 वर्ष। ठीक है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए वोट देने के लिए। अगला प्रश्न है 136 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका उत्तर है 2 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 2 सितंबर 1946 से 15 दिसंबर 1950 तक भारत के गृह मंत्री के पद पर रहे। अगला है 137 नंबर प्रश्न, भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या है? इसका उत्तर 4 नंबर 372 हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 544 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है, और इनका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1,18,931 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अगला प्रश्न है 138 नंबर, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर है 3 नंबर 2006 ईस्वी। ठीक है, ये भारत में वन कानून के संबंध में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग पर आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी थी। यह वन संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है 139, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है 1 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 140 नंबर, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसका उत्तर है 4 नंबर 1976। देखिए, ये 42वां संविधान संशोधन काफ़ी विवादास्पद रहा था। ये जब हुआ था उस वक्त भारत में कुछ आपातकाल लगाया गया था और उस टाइम इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, लड़ाई वगैरह हो रहा था। इसको आप लोग आगे आप लोग को हम विस्तार से इसको बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 141 नंबर क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो ये आपका हो गया 3 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब अपना जो भी है विचार उसको हम लोग रख सकते हैं, है ना, कहीं भी। और इसी का दुरुपयोग हम लोग सिनेमा घरों में देखते हैं, जिसमें कुछ अश्लील गाना वगैरह जो होता है, गंदे गाना जो सुनने लायक नहीं है सबके सामने, ऐसा गंदा गंदा चीज़ भी दिखा देता है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोग गलत फायदा उठाते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है 142, इनमें से अजैव संसाधन हैं? तो इसका उत्तर है 1 नंबर मृदा। ठीक है, अजैव यानी कि जिसमें कभी जान नहीं रहा है। ठीक है, जो हमेशा मृत रहा है, यानी कि मृदा मिट्टी। ठीक है, मानव में जान है, पौधों में भी जान है और जंतु में जान है। अगला देखिए 143 नंबर क्वेश्चन, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संसाधन जिसको हम लोग जानते हैं कि कितना मात्रा में यहाँ पे संसाधन है, जैसे कि धनबाद का झरिया का कोयला। ठीक है, खदान, या फिर जमशेदपुर जादूगोड़ा का यूरेनियम। अगला देखिए प्रश्न 144, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 1 नंबर धनबाद है, 2 में बोकारो, 3 में चतरा।
4 में इनमें से सभी, तो आपका उत्तर इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये तीनों ही जगह में कोयला निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा धनबाद का झरिया में निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 145 नंबर, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर कोलार। अगला प्रश्न है 146 नंबर, आदिवासी शब्द का अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर, देखिए मूल निवासी। अगला प्रश्न है 147 नंबर, राष्ट्रध्वज का आदर करना हमारा? इसका उत्तर होगा देखिए 2 नंबर, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है 148, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, 1993। ठीक है, अगला प्रश्न है 149 नंबर, देखिए संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर, इसका उत्तर होगा देखिए भाग 3। ठीक है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, और इसकी सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न देखिए 150 नंबर, लौह पुरुष किनकी उपाधि है? तो इसका उत्तर होगा देखिए 2 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये उपाधि देने वाले इनको थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें